जय हिंद साथियों। बड़े दुख के साथ में आज का विषय यह उठाना पड़ रहा है कि हमारे गंगानगर जिले के नौनिहाल जो कश्मीर में बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, आतंकवादियों ने बैंक में घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया। और आज का नेशनल मीडिया इन खबरों को कहीं नहीं दिखा रहा और ना ही कहीं सुनने को मिल रही है। हम आज कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के दर्द को आपसे साझा करेंगे। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल्स, आप सभी ने देखी होगी। अगर इस फिल्म को आपने देखा होगा तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और घाटी से पलायन के लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों को माना गया। लेकिन इस फिल्म में यह नहीं बताया गया कि इस पलायन और नरसंहार के लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का आतंकवाद और पाकिस्तान के आतंकवादी जिम्मेवार थे। उन सभी लोगों की चर्चा इस तरह से नहीं की गई जिस तरह से भाजपा की सरकार अंग्रेजों की चर्चा नहीं करती, क्योंकि उनको मुगलों से ही फुर्सत नहीं है। और इसलिए कश्मीर फाइल्स में उन्होंने पाकिस्तानियों की ना तो चर्चा की, ना पाकिस्तान सरकार की, ना आतंकवाद की, क्योंकि उन्हें कश्मीर के मुसलमानों से ही फुर्सत नहीं थी। जबकि केंद्र में सरकार उस समय जो चल रही थी वह सरकार भाजपा के समर्थन से चल रही थी। जगमोहन को राज्यपाल बनाकर भिजवाने में भी भाजपा का ही हाथ था। और कश्मीरी पंडितों के पलायन में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जगमोहन का भी हाथ हो सकता है। परंतु अभी कश्मीरी पंडितों के फिर से पलायन के लिए तैयार हैं। अभी 56 इंच की सरकार है जो अभी भी कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम है। जबकि केंद्र में उस समय जो सरकार चल रही थी वह भाजपा के समर्थन से चल रही थी। जगमोहन को राज्यपाल बनाकर भिजवाने में भी भाजपा का ही हाथ था। और कश्मीरी पंडितों के पलायन में भी ऐसा कह सकते हैं जगमोहन का भी हाथ हो सकता है। परंतु अभी कश्मीरी पंडित फिर से पलायन को तैयार है। अभी 56 इंच की सरकार है जो अभी तक कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम है। कश्मीरी पंडितों को फिर से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का एक माध्यम बना दिया गया है। उनके लिए सोचने वाला ना तो कोई था ना कोई है। कांग्रेस की सरकार के समय चुपचाप कुछ ना कुछ मदद उनकी हो जाती थी, पर प्रचार नहीं किया जाता था। और आज की भाजपा की सरकार प्रचार पर प्रचार करती है और करती कुछ नहीं। और कश्मीरी पंडितों के लिए छाती ऐसे पीटती है जैसे राजस्थान में रुदाली पैसे लेकर मृतक के घर जाकर जोर जोर से रोती है। हाल फिलहाल में आतंकवादियों ने हिंदुओं को नाम पूछ पूछ कर मारना शुरू कर दिया। इसकी ताजा घटना भी कश्मीर में हुई। स्कूल और बैंकों में घुसकर कर्मचारियों को गोलियों से भून दिया गया। क्या इस पर कोई फिल्म बनेगी? क्या इस पर कोई निर्माता निर्देशक हिम्मत जुटा पाएगा? क्या इस पर जो फिल्म बनेगी उसे टैक्स फ्री किया जाएगा? 2 जून 2022 को गोली लगने से घायल हिंदू कर्मचारी ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यह एक हृदय विदारक घटना थी। हिंदू कर्मचारी की पहचान इलाकाई देहाती बैंक के बैंक प्रबंधक विजय कुमार बेनीवाल के रूप में हुई। इन हत्याओं का सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ बल्कि 5 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था, जो आज तक चल रहा है। जिन पर एक नजर डालते हैं। घटना नंबर 1, 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के इकबाल पार्क में आतंकवादियों ने मशहूर बिंद्रू मेडिकल के मालिक कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए 4 नागरिकों में से बिंद्रू एक था। बिंद्रू की हत्या ने कश्मीरी समुदाय को झंझोर कर रख दिया, क्योंकि उन सभी रोगियों के लिए अंतिम पड़ाव, अंतिम पता, जिन्हें कहीं से दवाई नहीं मिलती, जिन्हें कहीं से उपचार नहीं मिलता, बिंदु मेडिकल ही उनके लिए आखिरी आस थी। उन्हें दवाइयां वहीं से मिलती थी। घटना नंबर 2, 7 अक्टूबर 2021 की श्रीनगर शहर के सरकारी स्कूल के अंदर सिख स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और कश्मीरी पंडित शिक्षक दीपक चंद की हत्या कर दी गई। घटना नंबर 3, 17 अक्टूबर 2021 को बिहार के एक गोलगप्पे के फेरी वाले अरविंद कुमार साहब को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मार दी। इसी तरह घटना बिहार से ही जुड़ी थी। बिहार के ही वीरेंद्र पासवान, जो अपने परिवार का इकलौता पालन करने वाला था, इकलौता सदस्य था जो पूरे परिवार का पेट पालता था, जो श्रीनगर में एक ठेला लगाता था, उसकी भी मौत हो गई। घटना नंबर 5, 4 अप्रैल 2022 को बालकृष्ण भट्ट, जो कश्मीर पंडित समुदाय से हैं, जो चोटी गांव शोपिया में उनके घर के पास संदिग्ध आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला।
घटना नंबर 6, 13 अप्रैल 2022 जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने सतीश कुमार सिंह राजपूत नाम के एक नागरिक पर गोलियां चलाई। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वह पेशे से एक ड्राइवर था और कुलगाम के काकरान का रहने वाला था। घटना नंबर 7, 12 मई 2022 मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले के चंदूरा शहर में तहसील कार्यालय के अंदर एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। उन्हें 2010-11 में प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी मिली थी। घटना नंबर 8, 17 मई 2022 को राजौरी के कृष्ण लाल के पुत्र रंजीत सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए जब आतंकवादियों ने दीवान में एक नई खुली शराब की दुकान के अंदर ग्रेनेड फेंका। घटना नंबर 9, 31 मई 2022 को अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों ने 36 वर्षीय रजनी बाला पर सुबह करीब 10 बजे करीब से गोलियां चलाई। कुलगांव के गोपालपारा के सरकारी हाई स्कूल के कर्मचारी और छात्र सुबह की सभा समाप्त करने वाले थे कि आतंकवादियों ने सुश्री बाला को स्कूल के बाहर ही रोक लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जो कि थाने के पास ही स्थित था। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया कश्मीर फाइल्स को तो बड़ा चढ़ाकर दिखा ही रहा है, साथ में करौली में छोटी घटना जो हुई उसको भी करौली फाइल्स के रूप में दिखा रहा है, पर इन सब हत्याओं को सिर्फ 30 सेकंड की पट्टी नीचे चलाकर खत्म कर दे रहा है। पर कश्मीर फाइल्स 2 में यह बात नहीं की जाएगी कि कश्मीर में यह हत्याएं फिर से क्यों हो रही है। क्या कश्मीर फाइल्स 2 बनाने के लिए कोई निर्माता निर्देशक आएंगे? लोगों की भावनाओं का उपयोग कर पैसे कमाने और समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या कोई ऐसा निर्माता निर्देशक आएगा जो लोगों को कश्मीरी पंडितों का सच बताएगा? सरकार ढोल पीटने की बजाय क्या सही में उनको सुरक्षा देने का इंतजाम करेगी? क्या वहां आतंकवादियों से कश्मीर की जनता को सुरक्षा प्रदान करवाई पाएगी? हम आशा करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ अवश्य करेगी और पुरानी घटनाएं जो आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानियों द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवाद के द्वारा और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कश्मीर की घाटी में घटित हुई है, उसे दोहराया नहीं जाएगा। जय हिंद।